नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस क्लास को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल इसमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा तभी याद होगी, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आपको कोई सुलझा नहीं सकेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो डेफिनेशन है वो ये बहुत बड़ी है ना, इसमें इसका यूज भी बता रखा है कि इसका यूज हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर फॉर्मूला बता दूंगा और फिर हिंदी में पहचान पढ़ लेंगे और फिर इसके दो एग्जाम्पल मैंने जो ले रखे उनको कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की यदि हम बात करें तो ये ऐसे बोलता है कि पास्ट में दो काम होने चाहिए। कितने काम? दो। कितने काम? दो। एक काम तो पहले समाप्त होगा, सुनना, एक काम तो पहले समाप्त होगा, दूसरा काम बाद में समाप्त होगा। अब ये बोल रहा है कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है, जो काम पहले समाप्त हो रहा है, वहां पर तुम्हें कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो काम दूसरे नंबर पर समाप्त हो रहा है तो वहां पर तुमको क्या यूज करना है? बताओ मेरे को। सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। कहने का मतलब ये कि सिंपल पास्ट टेंस आपको यूज करना है। तो यहाँ पे मैं पी लिख देता हूं जिससे आपको पता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। यहां तक समझ में आ गया आपको इसकी डेफिनेशन? एक बार और बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि पास्ट में मतलब जो समय बीत गया है ना, उसमें दो काम होने चाहिए। एक काम पहले खत्म होगा, दूसरा काम बाद में खत्म होगा। जो काम पहले खत्म हो रहा है वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और जो काम बाद में खत्म हो रहा है वहां पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? बिल्कुल आया समझ में? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है नहीं है। अब हम बात करते हैं इस टेंस के फॉर्मूले की। इस टेंस के फॉर्मूले की यदि हम बात करते तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस टेंस का फॉर्मूला है। क्लियर? बिल्कुल। तो यहां पर इस टेंस की हिंदी में पहचान की बात करें तो हिंदी में पहचान है चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये इस टेंस की कौन सी पहचान है? हिंदी में पहचान। आपको पता होगा ये वो टेंस है जिसमें आफ्टर और बिफोर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आफ्टर और बिफोर का। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके सामने, इसको देखते हैं। इंग्लिश में एग्जाम्पल लिख रखा है आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं आया, इसकी हिंदी आपको पहले बनानी है। इसकी लिख दी हमने आई केम। क्लियर? बिल्कुल। अब है बाद, बाद को क्या लिखेंगे? आफ्टर। फिर लिखना है ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद में आया। जैसे ही वो गया और मैं आया। ठीक है, एक काम पहले संपन्न हो रहा है, दूसरा उसके बाद। देखो हिंदी में क्या लिख रखा है? उसके जाने के बाद में आया। और सबसे पहले तो वो गया और फिर हम क्या हुए? पधारे। तो इसी को तो हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि एक काम हो जाएगा कंप्लीट, फिर दूसरा क्या होगा? समाप्त होगा। अगर वो मतलब देखो इसको समझो, उसके जाने के बाद में आया। अगर वो जाएगा ही नहीं तो तुम आओगे कहां से? तो पहला काम संपन्न होगा तभी तो दूसरा होगा ना। तो ऐसे सेंटेंस में दो कार्य एक साथ संपन्न होते हैं, या एक पहले हो जाता है या बाद में हो जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने समझ लिया है। सेकंड एग्जांपल देखना, अगर ये नहीं आया तो ये आ जाएगा। देखो सबसे पहले हिंदी में सेंटेंस देखते हैं। जब वह वहां पहुंचा दावत प्रारंभ हो चुकी थी। तो भाई साहब लेट पहुंचे, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वो वहां पर पहुंचा तब तक दावत तो क्या हो गई? खत्म। दाल बाटी खत्म, दही पूड़ी खत्म। तो अब लेट पहुंचने से मिला क्या उसको? कुछ नहीं मिला, भूखे आना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि वो पहुंचा और दावत प्रारंभ हो चुकी थी। इसका मतलब ये कि दावत तो पहले प्रारंभ हो गई। ठीक है, और वो बाद में पहुंचा। तो पहले कौन सा कार्य संपन्न हुआ? पहले जो कार्य संपन्न हुआ ना वो हुआ है दावत वाला, मतलब दावत प्रारंभ होने का काम पहले हुआ है, फिर उसके आने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो पहले तो दावत का प्रारंभ होना हुआ और दूसरा कार्य क्या हुआ? उसके आने की प्रक्रिया। तो दावत वाला जो सेंटेंस है, देखो दावत प्रारंभ हो चुकी थी। यहां पर देखो व्हेन शी रीच्ड देयर, जब वह वहां
पहुंचा, देखो इसकी हिंदी बना ली यहाँ पे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रखी है, देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे हेड लगा रखा है। तो इसका मतलब आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। और यदि आप इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये टेंस और आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने आज पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, फिर हम फ्यूचर के टेंसेज में इंटर करेंगे। इस प्रकार जो 12 टेंस होते हैं इंग्लिश में, उनको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लेंगे। ये नोट्स आप लिख सकते हैं अच्छे से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।